लेकिन जो 325 का टारगेट रखा है भारत ने, उसके करीब भी पहुंचते हुए नहीं दिख रहे फिलहाल। और गाइड किया थर्ड मैन की ओर, एक और सिंगल मिल जाएगा। स्कोर 152 6 विकेट पर। ये थोड़ी सी निराशा की बात होगी न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए। फाइट नहीं कर पा रही है टीम। जी हाँ, और आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 की टीम है ये। और हालिया प्रदर्शन देखें तो श्रीलंका के अगेंस्ट क्लीन स्वीप किया था। ठीक है, श्रीलंका उतनी कॉम्पिटिटिव टीम नहीं है आज की डेट में, बट आपने ठीक कहा कि ये निराशाजनक प्रदर्शन है इनके, क्योंकि बल्लेबाजी भी हम देखें एज ए बैटिंग यूनिट भी तो काफी बल्लेबाज हैं इनके पास। तो पैड लाइन पे बॉल किया यहाँ शामी ने, और अच्छा फ्लिक किया ब्रेसवेल ने, और फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 4 रन यहाँ मिलेंगे 28 ओवर की समाप्ति पर, 156 6 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. साल 2002-03 में दोनों ही टीमों के बीच हुए वनडे सीरीज में ब्रेंडन मैककुलम ने विकेटकीपर के तौर पर सबसे अधिक डिसमिसल किए हैं। मैककुलम ने भारत के खिलाफ उस वनडे सीरीज में 19 डिसमिसल किए हैं, जिसमें 18 कैच और 1 स्टंपिंग शामिल है। अभी तक दोनों ही टीमों के बीच हुए वनडे मैचों में 11 बार गेंदबाजों ने 5 विकेट एक मैच में हासिल किए हैं। दोनों ही टीमों के बीच हुए अभी तक वनडे मैचों में कुल 47 शतक लग चुके हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 325 रन का टारगेट रखा न्यूजीलैंड के सामने। नया ओवर शुरू करते हुए कुलदीप यादव, इस बार हवा में गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑफ से बहुत ज्यादा दूर। और केदार जाधव फील्ड दिखाए खड़े थे बॉलर की ओर, तैयार ही नहीं थे, वो तो फील्ड को देख ही नहीं रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अच्छा फ्लाइटेड बॉल था, यहाँ इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, लेकिन लाइन जो थी कुलदीप ने थोड़ा फॉलो किया और बहुत खुशकिस्मत रहे। यहाँ निकल्स की बॉल गैप में जाके गिरी, हवा में जरूर थी काफी देर। और कई बार ये होता है कि आपके पीछे जो आपके बॉल की डायरेक्शन में लाइट्स होती हैं, तो वो भी बॉल आपको दिखता नहीं, और कहीं ना कहीं केदार जाधव को भी बॉल ठीक से नहीं दिखाई है। अगली गेंद पे फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक डग ब्रेसवेल का 5 रन बना चुके हैं 4 गेंदों में। एक स्लिप के साथ अटैक करते हुए कुलदीप यादव, रेगुलर लेग ब्रेक इनसाइड एज पैड पर, तो कोई खतरे की तो बात नहीं, लेकिन डग ब्रेसवेल भी उम्मीद के सहारे ही अपना डग भर रहे हैं। ज्यादा पता नहीं था कि पिच कहां करेगी बॉल। और इस बार गूगली क्योंकि सीधी निकली विकेट कीपर के हाथ में, धोनी ने बड़े आराम से कलेक्ट करके वापस भेजा। 157 6 विकेट पर न्यूजीलैंड 29वें ओवर में। कुलदीप अच्छा मिश्रण कर रहे हैं गेंदबाजी में, लगातार बॉल अंदर भी उनका आता है और बॉल बाहर भी ले जाते हैं। और आज देखें तो काफी उन्होंने जो है तेज गति से भी बॉल फेंकी, तो स्पेशली नए बल्लेबाजों के लिए, वो भी निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। हमने आज देखा न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज भी स्पिनर्स के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल किए, और बहुत मैं कहूंगा कि यूनिक बॉलर हैं ये। नॉर्मली आपको इस तरह के गेंदबाज खेलने को नहीं मिलते। और ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल लेके आए अंदर, और मौका था कट करने का, कट भी किया ब्रेसवेल ने, लेकिन बॉल सीधी फील्डर के हाथ में। तो यहाँ एंगल चेंज किया कुलदीप, राउंड द विकेट आए हैं अभी। जी और राउंड द विकेट आकर यहाँ पे देखना है कि कितना परेशान करते हैं ब्रेसवेल को। लेकिन अगली गेंद को फिर से सुरक्षात्मक स्ट्रोक। 29 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 157 6 विकेट के नुकसान पर। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. भारत की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक 51 विकेट पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने लिए हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से भारत के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक 1207 रन नेथन एस्टल ने बनाए हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से एक वनडे सीरीज में भारत के खिलाफ सबसे अधिक 14 विकेट एंड्रे एडम्स ने लिए हैं। काइल मिल्स ने भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की तरफ से वनडे में सबसे अधिक 32 विकेट हासिल किए हैं। न्यूजीलैंड के केन रदरफोर्ड ने एक वनडे में भारत के खिलाफ सबसे अधिक 4 कैच हासिल किए हैं। ओवर 6 विकेट के नुकसान पर 157 रन न्यूजीलैंड का स्कोर। कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा परिवर्तन, तो रविकांत और अजय राठवा की जगह अब कमेंट्री बॉक्स में मैं कार्तिक सिन्हा, मेरे साथ रीमा मल्होत्रा और सुरेंद्र खन्ना। आप दोनों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। और हर बार जब हम आते हैं तो भारत की स्थिति थोड़ी और मजबूत नजर आती है। हम बड़े अटैकिंग प्लेयर थे, जब बैटिंग करते थे। अपने बारे में मैंने रीमा से कम देखा, लेकिन उसके बारे में सुना, बढ़िया खिलाड़ी यहाँ पे भी
गलतियों में भेजते तो ये वहाँ लगा देती स्कोर। और मेरी भी नंबर कुछ ऐसे ही आता था, 5 आउट होते थे, 6 आउट होते थे, मेरी बारी आती थी और मैं सैकड़ा मार लेता। यार हम भी थोड़ा खेल लेते थे, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सर। फिलहाल तैयार है यजवेंद्र चहल, पारी का अगला ओवर लेकर, 30वां ओवर लेकर। ओवर द विकेट लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको स्वीप किया है निकलस ने, हेनरी निकल्स ने। बॉल जाएगी फाइन लेग की ओर, दूसरे रन के लिए लौट के बड़ी आसानी से 159, 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर 166 रन और चाहिए यहां से न्यूजीलैंड को जीतने के लिए। 125 गेंदें बची हैं। परेशानी वो नहीं, परेशानी वो है कि सिर्फ 4 विकेट बची हैं अब न्यूजीलैंड की, और अब छल्ले बल्लेबाज बचे हैं सिर्फ। और एक अच्छा मूव दोनों तरफ से, अटैकिंग गेंदबाज चहल और कुलदीप, जो हम पहले भी देखना चाहते थे, और जिस तरीके की गेंदबाजी वो दोनों कर रहे हैं, वो 4 विकेट भी ज्यादा दूर नहीं है इस टाइम। उम्मीद करते हैं जल्दी मिल जाए। फिलहाल अगली गेंद फ्लाइट हिट, कदमों का प्रयोग करके आगे आए निकल्स, उसको ड्राइव किया गेंदबाज की ओर, कुछ क्षणों के लिए हवा में जरूर थी, पर चहल के हाथ से टकरा कर गई मिड ऑन की ओर, सिंगल लेने में कामयाब। 160, 6 विकेट के नुकसान पर हो गया न्यूजीलैंड का स्कोर। 28 पर पहुंच गए हैं हेनरी निकल्स। जिस तरीके से डग ब्रेसवेल खेल रहे थे, जिस तरीके से कॉलिन डी ग्रैंडो इससे पहले खेल रहे थे, आक्रामक शॉट्स खेलना चाह रहे थे, पर अंत में एक शॉट खेला जो हवा में खड़ी हुई, और अच्छा कैच अंबती रायडू के द्वारा। आज अच्छा दिन रहा है अंबती के लिए। हाँ, बल्लेबाजी भी अच्छी की और कैच भी बहुत अच्छा लिया। आसान नहीं था जब आप बाउंड्री पे खड़े होते हो। ये कदमों का इस्तेमाल मिड ऑन सर्कल में था, ऑन ड्राइव किया, हवा में थी ब्रेसवेल ने, शानदार बाउंड्री, बहुत विश्वसनीय शॉट। लेकिन ये केवल 1 या 2 शॉट नहीं होने चाहिए, लंबी पारी होनी चाहिए। आप देखो स्कोर कार्ड न्यूजीलैंड का, तो बल्लेबाजों को स्टार्ट मिले, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लगातार इंटरवल पे उनको आउट किया है। ये जो था वो भारत अच्छा कर रहा था, साझेदारियां लगा रहा था। पहली साझेदारी जो थी 150 के ऊपर की थी, उसके बाद 50-60, 50-60 ऐसी साझेदारियां बनती रही, तभी 325 पहुंची भारतीय टीम। एक बार फिर अगली गेंद, इसको सुरक्षात्मक ढंग से खेला ब्रेसवेल ने। गुड लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप के हल्की बाहर चहल के द्वारा, और ब्रेसवेल बैट और पैड साथ रखते हुए उसको रोकने में कामयाब। एक खिलाड़ी स्लिप पर मौजूद, अगली गेंद मिड स्टंप की लाइन पर थी, टर्न होकर बाहर निकली, थोड़ी छोटी, बैकफुट पर गए ब्रेसवेल, उसको पुश किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जहां मोहम्मद शमी तैनात है, और 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा उस मौके पर डग ब्रेसवेल को। 10 पर पहुंच गए हैं ब्रेसवेल। भारत इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में। न्यूजीलैंड की स्कोर की बात करें तो 165, 6 विकेट के नुकसान पर। यहां से अब 20 ओवर का खेल बचा इस गेंद के बाद, और लगभग 160 रन चाहिए। टिपिकल T20 सेटअप है, पर विकेट हाथ में नहीं है, ये समस्या है न्यूजीलैंड के लिए। ओवर की आखिरी गेंद, इसको भी मोड़ दिया ऑन साइड पर डॉट बॉल के साथ। ओवर समाप्त। 30 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 165, 6 विकेट के नुकसान पर। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. दोनों टीमों के बीच एक वनडे में सबसे अच्छी गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड के नाम है। बॉन्ड ने भारत के खिलाफ बुलवायो में खेले गए वनडे मैच में 9 ओवरों में 19 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे। एक विकेट कीपर के दोनों ही टीमों की तरफ से सबसे अधिक डिसमिसल करने का रिकॉर्ड नयन मोंगिया के नाम पर है। मोंगिया ने कीवी टीम के खिलाफ 36 डिसमिसल किए हैं, जिसमें 24 कैच और 12 स्टंपिंग शामिल हैं। तैयार कुलदीप यादव पारी का अगला ओवर लेकर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गुड लेंथ गेंद ब्रेसवेल के लिए, उसको सुरक्षात्मक ढंग से खेला, कोई रन उस मौके पर नहीं मिलेगा। आप हमारी कमेंट्री यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन सब जगहों पर स्पोर्ट्स फ्लैशेस अगर सर्च करें तो आप वहां सुन सकते हैं। इसके अलावा ऐप भी डाउनलोड करें आप, चाहे तो प्ले स्टोर हो, चाहे वो iOS अगर आपका प्लेटफॉर्म है वहां, या फिर अगर आपका कोई सवाल है हमारे एक्सपर्ट्स रीमा और सुरेंद्र जी के लिए, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अपने कमेंट से अपने सवाल छोड़ सकते हैं। इनके अलावा 0114909130 ये हमारा फोन नंबर है। 01149091370। तैयार कुलदीप, अगली गेंद, इसको हवा में खेला पर दूर थी, लॉन्ग ऑफ से सिंगल मिलेगा डग ब्रेसवेल को। 166 पे 6, 3 छक्के आ गए हैं और 1 पहले, 6 आउट हुए हैं, 166। और यहाँ से अगर ये साझेदारी लगाए इतने रन्स की तो मैच जीत सकते हैं। 159 तो चाहिए, लेकिन केवल 4 विकेट शेष हैं। और हम पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, इंडिया ने न केवल बल्लेबाजी में पार्टनरशिप दिखाई है, गेंदबाजी में भी तारीफ करनी पड़ेगी। हर गेंदबाज को विकेट मिली है, सिवाय शंकर को अगर हम छोड़ दें तो हर गेंदबाज ने विकेट ली है। इसी बीच इस गेंद को अब बाहरी किनारा लगा है, हवा में बॉल और लपक लिए गए। हेनरी निकल्स का भी पतन हुआ, 7वां झटका लगता हुआ न्यूजीलैंड को, और ये विकेट मिली कुलदीप यादव को। ट्विंस की बात कर रहे थे, कुलदीप ने ली विकेट और मेरे ख्याल में चहल ने ली है कैच, और इसको ड्राइव करना चाह रहे थे आगे बढ़कर, बाहरी किनारा लगा, बॉल हवा में दी और शमी मौजूद थे शॉर्ट टर्न बैन पर, जिन्होंने ये कैच पकड़ा।
166 पर। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. स्टीफन फ्लेमिंग ने भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की तरफ से वनडे में सबसे अधिक 18 कैच हासिल किए हैं। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. दोनों ही टीमों के बीच हुई अभी तक एक वनडे सीरीज में सबसे अधिक कैच स्टीफन फ्लेमिंग ने पकड़े हैं। फ्लेमिंग ने साल 2002-03 में हुई वनडे सीरीज में 10 कैच पकड़े थे। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. न्यूजीलैंड टीम के नाम पर भारत के खिलाफ रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज है। कीवी टीम ने भारतीय टीम को एक वनडे मैच में 200 रनों से मात दी थी। इस स्टूडियो नए बल्लेबाज, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स फ्लैशेस की सर्विस में, जहां आपको मिल रही है दूसरे एक दिवसीय मुकाबले की लाइव कमेंट्री। तैयार कुलदीप इस स्टूडियो के लिए और ये बोल्ड हो गए हैं। इस स्टूडियो जितनी जल्दी आए उतनी ही जल्दी वापस पवेलियन की ओर, और हैट्रिक पर है यहाँ कुलदीप यादव। बहुत ही खराब शॉट, हालांकि लेग स्पिन लोअर ऑर्डर बैट्समैन उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते थे। गुड स्पिनर है, और ये चाइनामैन जो अंदर आ रही है उनको मालूम है, उन्होंने रीड भी कर ली, लेकिन लेग स्टंप अपनी जो है खाली छोड़ दी। जब दिन होता है, जब भगवान देता है, छप्पर फाड़ के देता है, और यही कुलदीप के साथ हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में खेलने को मिला, इंग्लैंड में मिला, और अब न्यूजीलैंड में गजब ढा रहे हैं। भारतीय टीम जीतती जा रही है, और अब चौथे नंबर के गेंदबाज से स्पिनर, और अब नंबर 1 स्पिनर हो गए हैं। और ये 8वां झटका न्यूजीलैंड को 166 पे, और 8 विकेट में से 6 बैट्समैनों को स्टार्ट मिले, सब जल्दी। बिल्कुल, ये एक परेशानी रही है न्यूजीलैंड के लिए। स्टार्ट मिलते रहे पर उन स्टार्ट्स को एक बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सका कोई भी बल्लेबाज। चौथी सफलता मिलती हुई कुलदीप यादव को। लेफ्ट आर्म ओवर आए थे, ऑफ स्टंप की लाइन पर एक गेंद पड़ी, बैक फुट पर गए और शफल करे ऑफ स्टंप की ओर। वहां इस सोडी फ्लिक करना चाहते थे, लेग स्टंप एक्सपोज किया और वहीं जाके टकराई सीधा गेंद और चलते बने इस सोडी। टिपिकल टेल एंडर शॉट इसको कहना होगा, क्योंकि बॉल और बल्ले में बिल्कुल ही संपर्क नहीं हुआ। और जैसा आपने कहा, खुद एक स्पिनर थे, और एक शान की बात होती है स्पिनर के लिए, विकेट कीपर स्टंप कभी नहीं होना चाहता। नॉर्मल फ्रंट फुट पे चले जाते, बॉल खेल लेते, उसको गुड लेंथ बॉल था, कोई उसमें परेशानी नहीं थी बैकफुट जाने की। शफल तो आदमी फास्ट बॉलर को करता है, बट आई थिंक ही इज ऑन अ हैट्रिक नाउ। और जब तक नेक्स्ट बल्लेबाज आए तब तक कुलदीप के पास समय होगा और हमारे पास भी समय होगा। फिलहाल 2 खिलाड़ी स्लिप पर मौजूद। अगली गेंद कदमों का प्रयोग करके आगे आए फर्गसन, ड्राइव किया उसको हवा में, गेंद कीपर मिड ऑफ से पहले पकड़ी गई, रन आउट का मौका, पार पहुंच गए अंत में। आधी पिच तक जरूर पहुंच गए थे लॉकी फर्गसन, वापस भेजा उनको डग ब्रेसवेल ने, और डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। काफी कुछ हुआ उस ओवर में, 1 रन आया, 2 सफलताएं मिली, 1 रन आउट भी हो सकता था, पर अंत में 166, 8 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड का स्कोर। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. दोनों ही टीमों के बीच हुए अभी तक किसी एक वनडे मैच में सबसे अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम पर है, जिन्होंने साल 2009 में हुए क्राइस्टचर्च वनडे मैच में 392 रनों का विशाल स्कोर बनाया था। साल 2015 विश्व कप के बाद से भारतीय टीम के टॉप 3 रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली ने टीमों के रनों में 52% रन बनाए हैं, जिसमें 81% शतक भी इन्हीं खिलाड़ियों के नाम पर है। वेलकम बैक। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला बे ओवल में खेला जा रहा है, और इस समय स्थिति पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में। तैयार युजवेंद्र चहल पारी का 32वां ओवर लेकर सामना करेंगे। डग ब्रेसवेल ऑफ स्टंप की भारी गेंद थी, उसको कट करना चाहते थे, बीट हुए, बॉल पहुंची धोनी के दस्तानों में, कोई रन नहीं मिलेगा। पिछली 10 गेंदों में 2 रन और 2 विकेट आए हैं अभी तक। फिलहाल अगली गेंद बैकफुट पर गए, कलाइयों का प्रयोग किया, मोड़ दिया उसको डीप स्क्वायर लेग की ओर, सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हालांकि यहाँ डग ब्रेसवेल को सिंगल से काम नहीं होगा, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। और ये जो 8 है विकेट्स कॉलम में, अगर ये 0 होता तो जरूर न्यूजीलैंड अच्छी स्थिति में होती। अब मात्र एक फॉर्मेलिटी रह गई है, क्योंकि निराश होंगे कप्तान विलियमसन। जिस तरह की शुरुआत हुई थी और जिस तरह के बल्लेबाज हैं इनके पास, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेले नहीं, और अब लोअर ऑर्डर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इस बॉलिंग अटैक को न्यूजीलैंड वाले परेशानी में दिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले परेशानी में दिखे थे, इंग्लैंड वाले परेशानी में दिखे थे, तो लोअर ऑर्डर पे आप इतना निर्भर नहीं कर सकते। और आपने देखा सोडी को तो बॉल ही समझ में नहीं आई, तो मुश्किलें हैं। और
एक और मैच फिसला न्यूजीलैंड के हाथ से, थोड़ा सा बाकी जरूर है, लेकिन एक तरह से मैच अब इंडिया के खेमे में आ चुका है। बिल्कुल, और इस बात पे अगली गेंद कदमों का प्रयोग करके आगे आए थे फर्गसन, हाथ खोलना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का, बॉल पहुंची डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और सिंगल मिलेगा। और इसी के साथ लॉकी फर्गसन ने अपना खाता खोला, वो पहुंचे एक पर, एक स्लिप तैनात। चहल की अगली गेंद हल्की छोटी, ज्यादा उछाल भी नहीं मिला, बैकफुट पर गया, उसको धकेला ब्रेसवेल ने मिड विकेट की और खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं। अभी तक 13 विकेट ले चुके हैं भारतीय स्पिनर्स इस ओडीआई श्रृंखला में, और ये सबसे ज्यादा है न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई है न्यूजीलैंड में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के हिसाब से अगर देखें तो शानदार प्रदर्शन रहा है दोनों चहल और कुलदीप यादव का, और उनके अलावा एक आध विकेट केदार जाधव ने भी चटकाई है। तो अपनी तरीके से दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओवर की आखिरी गेंद को ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की और सिंगल के साथ ओवर समाप्त। 32 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. अभी तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए वनडे मैचों में सबसे कम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की टीम के नाम पर है। कीवी टीम ने साल 2006 में हुए विशाखापट्टनम वनडे मैच में 79 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की तरफ टॉप 3 बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल, केन विलियमसन और रॉस टेलर ने टीम के रनों में 46% रन बनाए हैं, जिसमें विश्व कप के बाद से 77% इन्हीं के बल्लों से निकले हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्पोर्ट्स फ्लैशेस पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे इस दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की लाइव कमेंट्री में तैयार कुलदीप यादव पारी का अगला ओवर लेकर इस गेंद को धकेल दिया है डीप मिड विकेट की और बल्लेबाज डग ब्रेसवेल ने, और जब तक वापस थ्रो आती मिड विकेट से 2 रन लेने में कामयाब। हल्की छोटी गेंद थी और इससे पता चलता है कितनी अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए। हल्की छोटी, बल्लेबाज के पास काफी समय होता है बैकफुट पर जाओ अपना स्पॉट पिक करें। और राइडू ने फील्डिंग बहुत अच्छी की, अपने लेफ्ट से दौड़ के स्लाइड करके बॉल को रोका, 2 रन दिए जहां पे बाउंड्री हो जाती है। आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, आज बल्लेबाजी भी अच्छी की है, जो विश्वास कप्तान उनमें दिखा रहे हैं। और ये फ्लाइटेड गेंद मिड विकेट में मारा, उछाल के स्कोरबोर्ड के पार, बहुत ही लंबा छक्का। ब्रेसवेल के इरादे देख नहीं लगते, 21 पे पहुंचे इस छक्के के साथ। 21 ही दिए थे लास्ट ओवर में शायद उन्होंने, या उनके मित्र ने दिए थे। शानदार शॉट स्लॉट में थी, लंबी टांग बाहर निकाली और बॉटम हैट का बेहतरीन प्रयोग। विद द टर्न बॉल को उछाल भेजा डीप मिड विकेट के ऊपर से। लगभग अगर रोज होती, यहाँ तो ग्रास बैंक बना हुआ था उस एंड पर स्टैंड की, अगर रोज होती तो कम से कम नहीं तो 12-13 रो पीछे जाके गिरा। 5वां छक्का इस पारी का। अगली गेंद कुलदीप की तेज गति की थी, बैकफुट पर गए, उसको थोड़ी बहुत समस्या में नजर आए थे, पर अंत में बैट सही समय पर नीचे आया, उसको मोड़ दिया मिड विकेट की ओर और सिंगल लेने में कामयाब हुए डग ब्रेसवेल। 22 पर पहुंच गए वो, 178, 8 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड का स्कोर। यहां से 147 और चाहिए और 104 गेंदें बची हैं, पर प्रॉब्लम है न्यूजीलैंड की कि सिर्फ 2 विकेट बचे हैं। अब लॉकी फर्गसन सामना करेंगे ओवर की 5वीं गेंद का। यॉर्किश गेंद थी, इसको मोड़ दिया मिड विकेट की ओर, कप्तान कोहली उसके पीछे, हालांकि डीप मिड विकेट से दौड़ते हुए आएंगे अंबती रायडू और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 179, 8 विकेट के नुकसान पर यहाँ न्यूजीलैंड का स्कोर। और अब जैसे लाइट्स फुल इफेक्ट में है, फास्ट बॉलर्स जो होंगे उनको भी अब और मदद मिलने लगेगी सुरेंद्र जी। जी हाँ, नमी वातावरण की, शमी आए थे, उन्होंने 2-3 अपील भी हुई उनकी गेंदबाजी पे। और आखिरी गेंद इस ओवर की फास्टेस्ट चाइनामैन पर आई है, गुगली कराने की कोशिश, लेकिन सीधी निकली। स्क्वायर लेग की दिशा में खेल के 1 रन लिया। 180, 8 विकेट के नुकसान पे 33 ओवर के बाद न्यूजीलैंड। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. साल 2013-14 के भारतीय टीम के न्यूजीलैंड के दौरे पर वनडे सीरीज में सबसे अधिक 361 रन केन विलियमसन ने बनाए थे, जो दोनों ही टीमों के बीच हुए अभी तक किसी भी वनडे सीरीज में एक बल्लेबाज के सबसे अधिक रन हैं। दोनों टीमों के बीच हुए अभी तक किसी भी वनडे मैच में सबसे अधिक निजी स्कोर बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। सचिन ने साल 1999 में हुए हैदराबाद वनडे मैच में 186 रनों की नाबाद पारी खेली थी। 33 ओवर 8 विकेट के नुकसान पर 180 स्कोर न्यूजीलैंड का तैयार। चहल पारी का अगला ओवर लेकर ओवर द विकेट, ये गेंद थी, डग ब्रेसवेल कदमों का उपयोग करके आ गया, इनसाइड आउट शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और सीधा सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। शानदार शॉट यहां निकलती हुई डग ब्रेसवेल के बल्ले से। अच्छा कदमों का प्रयोग, अच्छा इस्तेमाल सीधे बल्ले का और बॉल सीधा सीमा रेखा पार 6। बिल्कुल टॉप ऑर्डर के
बैट्समैन ने शॉट खेले, काफी खुश हो कोई भी बैट्समैन अगर ये शॉट देखेगा तो, और शायद कुछ सीख भी ले, क्योंकि इन शॉट्स की उम्मीद टॉप ऑर्डर से की जा रही थी। यहाँ तो स्थिति संभालने की जरूर कोशिश की, लेकिन शायद थोड़ी देर हो गई है। और जिस पॉजिटिविटी से बैटिंग कर रहे हैं ब्रेसवेल, वो देख के अच्छा लग रहा है। अगली गेंद थोड़ी छोटी ऑफ के बाद इस बार बैकफुट पर उसको कट किया है, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर, हालांकि खिलाड़ी तैनात वहां अंबाती राइडर, सिर्फ एक ही रन मिलेगा ब्रेसवेल को। वो पहुंच गए हैं 30 पर, मात्र 25 गेंदों का उन्होंने सामना किया इन 30 रनों के लिए, और 187 8 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया है न्यूजीलैंड का स्कोर। 99 गेंदों में 138 रनों की और दरकार यहां से न्यूजीलैंड को। लॉकी फर्गुसन सामना करेंगे ओवर की चौथी गेंद का, एक खिलाड़ी स्लिप पर तैनात, थोड़ी छोटी गेंद ऑफ के बाहर, इसको बल्ले का मुंह खोलते हुए दिशा दिया डीप पॉइंट की ओर, एक रन पूरा किया, जब तक एक्स्ट्रा कवर से दौड़ते हुए खिलाड़ी डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा तक पहुंचेंगे। दूसरे रन के लिए लौट गए उस मौके पर फर्गुसन, 2 रन के साथ वो पहुंचे 4 पर। और कहना होगा सुरेंद्र जी, जो पॉजिटिविटी डग ब्रेसवेल ने दिखाई है, जो एप्लीकेशन उन्होंने दिखाई है, एक कदमों का प्रयोग करके वो बॉल की पिच तक पहुंचे, ये औरों से देखने को नहीं मिला, जो काफी निराशाजनक। वेरी सरप्राइजिंग कि लोअर ऑर्डर जो गेंदबाजी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो हाथ से गेंद निकल रही है, उसको रीड कर रहे हैं कि स्पिन किस तरफ जा रही है। और ये एक मजे हुए बैट्समैन की तरह उन्होंने जो एक्स्ट्रा कवर में 6 लगाया, बहुत ही शानदार जो है स्ट्रोक था वो, और हाथ से निकलते ही रीड किया था। 189 for 8, 34 ओवर में न्यूजीलैंड। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. दोनों ही टीमों के बीच हुए वनडे मैचों में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड पूर्व कीवी कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग के नाम पर है, जिन्होंने भारत के खिलाफ कुल 9 हाफ सेंचुरी पारियां खेली थी। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने दोनों ही टीमों के बीच हुए अभी तक किसी भी वनडे मैच में सबसे अधिक रनों की साझेदारी करने का रिकॉर्ड है। दोनों ही खिलाड़ियों ने हैदराबाद वनडे मैच में 331 रनों की साझेदारी की थी, जो विश्व क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए अभी तक की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। 189 for 8, 34 ओवर्स गॉन। अब यहाँ से बचे हुए 16 ओवरों में 136 रन और चाहिए न्यूजीलैंड को, जबकि भारत को चाहिए मात्र 2 विकेट। यह मुकाबला अपने पक्ष में करने के लिए तैयार। कुलदीप ओवर के अगला ओवर लेकर छोटी पटनी में तेज गति गेंद पर गए, ब्रेसवेल पुल कर दिया उसको, खराब गेंद, और 4 रन मिलेंगे डग ब्रेसवेल को टीम मिड विकेट की ओर। गेट्स द ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। ऐसा लग रहा है कि बाउंसर करने की कोशिश की थी कुलदीप यादव ने, जैसे स्टेप आउट करके पिछले ओवर में चाहल को उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं, और गुस्से में, मतलब ये एक खिलाड़ी के अंदर जो आग होती है ना, ये वो वाले शॉट्स, अनफॉर्चुनेटली इज नॉट हैप्पी कि ऐसी पिच के ऊपर मेरे ऊपर के बल्लेबाजों ने स्टार्ट मिले और वो आउट हो। बिल्कुल 34 पर पहुंच गया ब्रेसवेल, 193 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर न्यूजीलैंड का, और इनको अब आउट करना होगा, वरना सिंगल हैंडेडली मुसीबत में डाल सकते हैं भारतीय टीम को। फ्लाइटेड गेंद कुलदीप की, लेफ्ट आर्म ओवर विकेट, एक बार फिर आए थे, इसको ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की ओर, ब्रेसवेल ने, और सिंगल मिल जाएगा। 35 पर पहुंचेंगे ब्रेसवेल, और अब मौका है भारत के लिए 1 विकेट लेने का, बिकॉज लॉकी फर्गुसन जो है इतने सक्षम नहीं नजर आ रहे। कई बार लास्ट की जो 2-3 विकेट बचती हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं एज अ बॉलर कि वो विकेट मिल जाए, और 4 विकेट कुलदीप यादव ले चुके हैं, तो 5वें विकेट के लिए कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। जो आप पहले कर रहे थे, गति परिवर्तन करते, वेरिएशन कर रहे थे, कोई तेज वाली कोई धीरे वाली, लेकिन सामने खिला रहे थे, बस वही करना है, क्योंकि आप विकेट लेने की कोशिश ना करें, आप प्रेशर बनाए, विकेट अपने आप मिलेगा, क्योंकि ऊपर के बल्लेबाज भी इसी तरह अपने विकेट देके गए थे। अगली गेंद लेकर तैयार कदमों का प्रयोग करके आ गया, इसको हवा में खेला, लॉन्ग ऑन की ओर, बॉल टाइप मारते हुए पहुंचे विजय शंकर, हालांकि उनसे ठीक पहले बॉल गिर गई, और एक अच्छा एफर्ट, ताली बजाते हुए धोनी और रोहित शर्मा, कीपर और फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी, हो सकता था हाफ अ चांस इसे कहना होगा। और एक बार फिर जैसा रीमा ने कहा, फ्लाइट में बीट हुए उस मौके पर लॉकी फर्गुसन, अच्छे ऊपरी क्रम के बल्लेबाज बीट हो गए, तो ये तो फिर भी कुचल्ले बल्लेबाज थे। एफर्ट अच्छा विजय शंकर का, पहुंच नहीं पाई। बहुत ही खूबसूरत एफर्ट, बहुत ही बढ़िया एफर्ट, ये स्लाइडली शॉट, स्वीपर था नहीं, जैसे ही हाथ से निकली लिखा था 4 रन, ब्रेसवेल ने गलती नहीं की, बैकफुट पे गए, उसे कवर्स में खेला, गैप में खेला, स्वीट टाइमिंग और बेहतरीन प्लेसमेंट, 4 रन। जिस तरह की ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, आई एम श्योर अंदर से वो आग निकल रही है। आई कैन सेंस एज अ प्लेयर कि 300 रन जब मेरी फील्डिंग मैंने की है, मेरी गेंदबाजी बेस्ट के ऊपर रन बने हैं, और बल्लेबाजों को स्टार्ट मिले, वो आउट हुए हैं, तो ऐसी कोई आफत नहीं आ रही थी जो बैट्समैन आउट हुए। 200 रन भी पूरे हुए, 8 विकेट के नुकसान पर 35 रन। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports
खिलाफ वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम पर है। सहवाग ने कीवी टीम के खिलाफ 6 शतक लगाए हैं। Time has come for the toughest cricketing challenge of this year. New Zealand versus India. Catch all the live action of 5 ODIs, 3 T20s from 23rd January to 10th February on Sports Flashes, the official audio broadcast partner of 35 ओवर 8 विकेट के नुकसान पर 200 स्कोर न्यूजीलैंड का तैयार। यशविंदर चहल पारी का अगला ओवर लेकर सामना करेंगे डग ब्रेसवेल। ओवर 2 विकेट राइट गेंद कदमों को प्रयोग करके आगे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का, बॉल जाएगी फाइन लेग की ओर। हालांकि जब तक फील्डर बॉल तक पहुंचकर वापस थ्रो करेंगे 2 रन पूरे। फॉर्च्यून फेवर्स ये कह देते हैं स्टेप आउट करके मार रहे थे, फ्लैट ट्रेजेक्टरी की गेंद फास्ट वन डाली जो फ्लिपर थी और वो इनर एज लग के विकेट के पास से जो है फ्रेंच कट या जो भी कह लो उस दिशा में गई। बट उनका इंटेंट है, कोशिश अभी भी है कि मैं अपना 50 ना बनाऊं, 123-88 गेंदों में चाहिए। और क्रिकेट में कुछ पता नहीं चलता। एक और सिक्स मिड विकेट में, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका इंटेंट है कि मैं अकेले जो है मैच जिता के ले जाऊं, अपने नाम लिख दूं। या 175 मेरे ख्याल में कभी देखी वो पारी थी और याद रखने की बात है, कभी कभी आ जाती है। हो जाता है। हमारा याद भी था और उस बार ही वो जिता के भी लाया वर्ल्ड कप। और एक और अच्छा शॉट वहां, एक और स्लॉग स्वीप ब्रेसवेल के बल्ले के बीचों बीच। स्टार बनने का अगर मौका होता है तो ये सिचुएशन जी तैयार। अगली गेंद इस बार फिर कदमों का प्रयोग करके आ गया, एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ब्रेसवेल, बल्ले का इनर हाफ लगा, बॉल जाएगी डीप मिड विकेट की ओर, सिंगल मिलेगा और 49 पर पहुंचे ब्रेसवेल। कार्तिक कई बार भारतीय टीम मैंने देखा है कि वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, इजी ले लेता है। वहीं पे कोई ना कोई बल्लेबाज हमें परेशान करता है, बड़ा स्कोर बना जाता है और कई बार मैच भी निकाल के हमारे से। साझेदारी की बात करें तो 43 रनों की साझेदारी हो चुकी है मात्र 29 गेंदों में। तैयार चहल ओवर की 5वीं गेंद लेकर बैकफुट पर गए। इस बार लॉकी फर्ग्यूसन ने उसको पुल किया है डीप मिड विकेट की ओर। खिलाड़ी तैनात है भुवनेश्वर कुमार, डीप स्क्वायर लेग जाएंगे और सिंगल ही मिल पाएगा। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 210 8 विकेट के नुकसान पर। लॉकी फर्ग्यूसन जो उनका काम है वो कर रहे हैं, सिंगल ले रहे हैं और ब्रेसवेल को स्ट्राइक दे रहे हैं। और ये साझेदारी जो है इस पारी की सबसे बड़ी साझेदारी है न्यूजीलैंड की। तो ये आपको दर्शाता है कि थोड़ी स्टार्ट्स मिली पर उनको एक बड़ी साझेदारी में कन्वर्ट करने में नाकामयाब रहे न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज। ओवर की आखिरी गेंद बैकफुट पर गए, उसको पंच किया पर सीधा एक्स्ट्रा कवर के पास, कोई रन नहीं। 36 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 210 8 विकेट के नुकसान पर। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक रन एक भारतीय बल्लेबाज के रूप में बनाए हैं। सचिन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1750 रन बनाए हैं। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. किसी एक वनडे सीरीज में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी जवागल श्रीनाथ के नाम पर है। श्रीनाथ ने साल 2002-3 के न्यूजीलैंड दौरे पर 18 विकेट झटके थे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो। कमेंट्री पोजीशन में तब्दीली यात्रा के साथ मैं रविकांत सिंह। 8 विकेट 210। न्यूजीलैंड के लिए बहुत कुछ सीखने को है। यहाँ पे डग ब्रेसवेल दिखा रहे हैं कि किस तरह से अटैक करने की जरूरत है अगर रन बनाने हैं, लेकिन लोअर ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर कोई प्रेशर तो है नहीं। अब 8 विकेट गिर चुके हैं तो खुलकर कंधे खोल रहे हैं, जितना पर्सनल माइलस्टोन वो हासिल कर ले। 49 पे बैटिंग करते हुए 34 गेंदों में। जी हाँ, और जब ब्रेसवेल बल्लेबाजी करने तो मैच ऑलमोस्ट खत्म था, बट स्टिल उन्होंने टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को दिखाया कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कि भारतीय स्पिनर्स भी खेले जा सकते हैं। और ऐसे में कई बार स्पिनर भी होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लाइट देता है। आप सोचते हैं कि कैलेंडर बल्लेबाज है और कोई रॉन्ग शॉट खेलेगा, आपको विकेट मिलने का चांस बन जाता है। 4 विकेट ले चुके हैं कुलदीप यादव 5वें की तलाश में, लेकिन फर्गसन के इरादे काफी अटैकिंग, वो भी अब सीख रहे हैं डग ब्रेसवेल से कि किस तरह से बाहर निकल के अटैक किया जाए। ब्रेसवेल अपने ओडीआई 50 से सिर्फ 1 रन दूर। 37वां ओवर चल रहा है, टारगेट 3
325 का, तो इस कारण से काफी। और ये पहला वनडे इंटरनेशनल 50 डग ब्रेसवेल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी, जिस बल्लेबाज का स्कोर एवरेज 11 से कम हो, 10.86। और वो भी डिफिकल्ट कंडीशंस में, जब भारतीय गेंदबाज स्पेशली स्पिनर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट ना सिर्फ इन्होंने अपनी इनिंग को 50 तक लेके गए, बल्कि अटैकिंग मोड में सिर्फ 35 बॉल खेलकर ये 50 रन बनाए हैं इन्होंने। और जहां टॉप ऑर्डर बल्लेबाज इनके स्ट्रगल करते नजर आए। न्यूजीलैंड 212 पे 8, 37 ओवर की समाप्ति पर। इंडिया में जौहर अनेक है, देश के हर कोने में पाए जाते हैं। आप भी अगर ध्यान से देखें तो ये अपने हीरे और मोती को तराशते हुए आपको दिखेंगे। अब आप कुछ भी कहें, लेकिन इनका एक ही गोल है लाइफ में, भारत भूमि के अनमोल रत्नों को रूप देना। Medal. Mary Kom has just claimed her first Commonwealth Games gold medal. ये है भारत के खेल रत्न, भारत के खेल रत्न, only on Sports Flashes। आज ही ऐप डाउनलोड करें। डग ब्रेसवेल ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल 50 पूरा किया। न्यूजीलैंड 212 8 विकेट के नुकसान पर 37 ओवर के बाद। टू लिटिल टू लेट। अगर ये स्कोर 312 होता और डग ब्रेसवेल 50 पे होते तो कहानी कुछ और हो सकती थी। जी हाँ, बट अभी तो न्यूजीलैंड बहुत ही मुश्किल में है। और ब्रेसवेल की बल्लेबाजी पे अगर नजर डालें तो काफी लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल किया उन्होंने, स्लॉग स्वीप खेले, पावर हिटिंग की मैं कहूंगा कुलदीप यादव के अगेंस्ट, चहल के अगेंस्ट, और ज्यादा रन जो है अपने मिड विकेट और वाइड मिड ऑन एरिया से अर्जित किए। इस बीच गेंदबाजी में भी परिवर्तन हुआ। भुवनेश्वर कुमार बॉल लेके आए हैं अभी। जी, और पहली गेंद पर सामना करते हुए ब्रेसवेल फिर से हवा में, फील्डर से थोड़ा दूर 4 रन मिल जाएंगे। लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल लगातार करते चल रहे हैं डग ब्रेसवेल। फास्ट बॉलर हो या स्पिनर कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बॉलर्स को उतना ही वो बेदर्दी से पिटाई कर रहे हैं। जी, और इनका स्ट्रॉन्ग जोन भी है मिड विकेट की तरफ, और लेंथ थोड़ा सा दूर था लेकिन फ्रंट फुट से ही पुल मारा। विजय शंकर ने प्रयास जरूर किया था, वो बाउंड्री पर डाइव लगा के एक बार फिर थोड़ा सा चहलकदमी की, उतने अच्छे तरह से टाइम नहीं कर पाए ब्रेसवेल, और मिड ऑन के पास बॉल गया, कोई रन नहीं। तो कहीं ना कहीं ब्रेसवेल को भी आउट करने के लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी यहाँ भारतीय गेंदबाजों को। कुछ गति में परिवर्तन, ब्लॉक हॉल में बॉल डाल के यॉर्क करा के कोशिश करनी होगी यहाँ। जी हाँ, 50 रन जोड़ चुकी है ये साझेदारी 9वें विकेट के लिए। पिछला विकेट गिरा था 166 पे, अब स्कोर हो गया 216 8 विकेट के नुकसान पर। बाउंस किया, गाइड करना चाह रहे थे स्लिप्स की ओर, लेकिन भाग्यशाली रहे, वरना कई बार बॉल बैट को छूती हुई निकल जाती है। या तो कट करें तो तेज कट करें, जो हल्का सा टच करते हैं वो मुश्किल में पड़ती है। ये मॉडर्न डे शॉट्स है आजकल की, अपर कट कहें या आप स्लिप के कीपर के ऊपर से भी जिस तरह से कोच कैच प्रैक्टिस कराता है, तो उस तरह के शॉट्स डेवलप हुए हैं बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट, क्योंकि बैट्समैन हर तरह से रन बनाना चाहते हैं कि जब भी मौका हो कोई उसको मिस नहीं करना चाहते। थोड़ा स्लो बॉल फेंका था भुवनेश्वर ने, उतना अच्छा टाइम नहीं कर सके थे, बट फिर भी मौका था, बॉल बाउंड्री लाइन तक गई, डीप मिड विकेट पे 2 रन वहां पर ब्रेसवेल को मिले। और जो रवि आप पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, 52 रन की पार्टनरशिप यहाँ हो चुकी है इन दोनों के बीच 9वें विकेट के लिए, और उसमें मेन कॉन्ट्रीब्यूटर जो है वो ब्रेसवेल ही रहे। 45 रन उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किए, 7 रन फर्गूसन ने, बट फिर भी यहाँ तारीफ करनी होगी फर्गूसन की भी कि उन्होंने उनका साथ दिया। जी, मात्र 15 गेंदें खेली हैं फर्गूसन ने, जबकि 40 गेंदों का सामना कर चुके हैं ब्रेसवेल, और इस बार अच्छी ड्राइव लेकिन सीधा मिड ऑफ तक ब्रेसवेल की। 38 ओवर पूरे हुए, 218 8 विकेट पर न्यूजीलैंड। This is New Zealand versus India Trivia Shots.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए वनडे मैचों में सबसे कम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की टीम के नाम पर है। कीवी टीम ने साल 2006 में हुए विशाखापट्टनम वनडे मैच में 79 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की तरफ टॉप 3 बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल, केन विलियमसन और रॉस टेलर ने टीम के रनों में 46% रन बनाए हैं, जिसमें विश्व कप के बाद से जिसमें 77% इन्हीं के बल्लों से निकले हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, 324 4 विकेट को बनाए, जिसमें कि 87 रोहित धवन के, 66 रोहित शर्मा के, शिखर धवन के साथ साझेदारी हुई थी 154 रन की। और अब कुलदीप यादव अपना 10वां और आखिरी ओवर लेकर आते हुए काफी वजह से नंबर 10 पे आए हैं, लेकिन बड़ा दूर के साथ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे में कुलदीप यादव को जरूर खुश होना चाहिए, क्योंकि जब बैट्समैन सपोर्ट करता है तो आपके पास एक और मौका बढ़ता है उसको आउट करने का। तो फिर से चहलकदमी करना चाहते थे, देखा कुलदीप ने अपनी लेंथ को थोड़ा छोटा किया और फर्गुसन ने भी अपना पैर पीछे खींचा और मिड विकेट पे बॉल को धकेल कर एक रन लिया। अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पे, कि कुलदीप यादव को तलाश है अपने 5वें विकेट की। अब तक 4 विकेट ले चुके हैं कुलदीप यादव 40 रन देकर। 4 गेंदें और है 5 विकेट हॉल पूरा करने के लिए वनडे इंटरनेशनल में। काफी सूझबूझ दिखाते हुए फर्गसन ने मोड़ा और अब डग ब्रेसवेल सामना करेंगे कुलदीप यादव का। काफी समय लेते हुए अपना फील्ड सेट करने में स्लिप को हटाकर उसे शॉट कवर पर ले आए हैं। 56 रन बना चुके हैं डग ब्रेसवेल 41 गेंदों का सामना करके। न्यूजीलैंड 219 8 विकेट पर। गूगली लेकिन सही भापा उसे डग ब्रेसवेल ने। साफ एक बढ़िया एग्जाम्पल है अजय, जब प्रेशर ना हो तो नंबर 8 का भी बल्लेबाज कितना कॉन्फिडेंस दिखा सकता है। और जब आपके पीछे रन लगे हो, जब आप 50+ पे बल्लेबाजी कर रहे हो, तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और जो पिछला बॉल बैकफुट पे वो खेले, जिसकी गूगली का आप जिक्र कर रहे थे, वो अच्छा हाथ से पड़ा यहाँ पर और स्टेप आउट भी कर रहे हैं, शॉट्स भी लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब आप क्रीज पे समय व्यतीत करते हैं, थोड़ा सा बॉलर्स का हाथ क्लोजली देखते हैं, तो धीरे धीरे आप में वो कॉन्फिडेंस झलकता है और वो बेहतर प्रदर्शन होता जाता है। स्टंप्स का बॉल था, स्वीप किया ब्रेसवेल ने, 1 रन मिलेगा। न्यूजीलैंड का 220 8 विकेट के नुकसान पर 67 गेंदों में चाहिए 105 रन, जो कि अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 8 विकेट गिर चुके हैं, 2 विकेट बचे हैं। अगर 2 विकेट गिरे होते तो शायद हम कहते कि अब गेम ऑन है, लेकिन चूंकि 2 विकेट बचे हैं तो इस कारण से बड़ा मुश्किल। इस बार आउट इनसाइड एज जाती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री की ओर 4 रन के लिए अंपायर नाइजल लॉन्ग ने कोई ध्यान नहीं दी। कुलदीप यादव अपील कर रहे थे। 39 ओवर पूरे हुए, 224 8 विकेट पर न्यूजीलैंड। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. साल 2013-14 के भारतीय टीम के न्यूजीलैंड के दौरे पर वनडे सीरीज में सबसे अधिक 361 रन केन विलियमसन ने बनाए थे, जो दोनों ही टीमों के बीच हुए अभी तक किसी भी वनडे सीरीज में एक बल्लेबाज के सबसे अधिक रन हैं। दोनों टीमों के बीच हुए अभी तक किसी भी वनडे मैच में सबसे अधिक निजी स्कोर बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। सचिन ने साल 1999 में हुए हैदराबाद वनडे मैच में 186 रनों की नाबाद पारी खेली थी। ये 4 विकेट 45 रन देकर जो अपना 10 ओवर पूरा किया है कुलदीप यादव ने, उनका चौथा बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो 6 विकेट ले चुके हैं, 5 विकेट कभी नहीं लिया, 6 या 4। ऑड नंबर में विश्वास नहीं करते कुलदीप यादव। इस बीच नया ओवर शुरू करते हुए भुवनेश्वर कुमार, ये उनका 7वां ओवर है। गाइड किया उसे पॉइंट किया डग ब्रेसवेल ने। ब्रेसवेल की सराहना करनी पड़ेगी, मौका मिला है, उसको भुना रहे हैं अच्छी तरह से। ये और पूरा लुत्फ उठा रहे हैं अपनी बल्लेबाजी का। कहते हैं कि जब भी आपकी बल्लेबाजी है, आप चाहे गेंदबाज हैं चाहे बल्लेबाज हैं, तो कोच आपको सिखाते हैं कि आप अपनी पारी लेके आइए। ब्रेसवेल ने भी वैसे ही किया है और बहुत
विकेट लिया, 4 विकेट हॉल काफी ज्यादा है उनके। तो आई थिंक जो इंडियन टीम जो है अच्छा कर रही है, उसका बड़ा रीजन ये है कि मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव, चहल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो यहाँ एक अगला बॉल आगे फेंका गया बॉल था भुवनेश्वर का, ब्रेसवेल ने ट्राई किया बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन पे खड़े थे वहां, शिखर धवन को कोई परेशानी नहीं हुई और एक और न्यूजीलैंड का विकेट गिरा, न्यूजीलैंड का 9वां विकेट गिरा ब्रेसवेल के रूप में। उन्होंने बनाए 57 रन और भुवनेश्वर को मिलता हुआ ये विकेट। शिखर धवन सेलिब्रेट करते हुए अपने यूनिक स्टाइल में, न्यूजीलैंड 9 विकेट पर 224 रन। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक रन एक भारतीय बल्लेबाज के रूप में बनाए हैं। सचिन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1750 रन बनाए हैं। Time has come for the toughest cricketing challenge of this year. New Zealand versus India. Catch all the live action of 5 ODIs, 3 T20s from 23rd January to 10th February on Sports Flashes, the official audio broadcast partner of BCCI. Tune in now. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फ्लैशेस। अब इंडिया दूसरा वनडे इंटरनेशनल न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतने से मात्र 1 विकेट दूर। अजय रात्रा के साथ में रविकांत सिंह, भुवनेश्वर को मिल गया दूसरा विकेट। कुलदीप यादव ने तो आधा समेट लिए थे अपने आप और इस बार बड़ी मुश्किल से ट्रेंट बोल्ट ने अपने आप को बचाया। टेलएंडर्स के लिए एक अलग मजा होता है, बैटिंग की बारी आती नहीं, नेट्स में भी नहीं आती है, तो जब मिडिल में आए तो एंजॉय करना चाहिए और वही डग ब्रेसवेल ने करके देखा है, खुद भी एंजॉय किया, क्राउड को भी एंटरटेन किया। देखिए रवि, जो चीज आपको कम करने को मिलती है उसमें आप ज्यादा एंजॉय करते हैं। कई बार जो गेंदबाज है उनको बल्लेबाजी में मजा आता है और जो बल्लेबाज है उनको जब बॉलिंग मिलती है तो उसमें मजा आता है। इस बीच एक ओवर पिच बॉल को एक मिड ऑफ के ऊपर से सीधे बैट से बड़ा अच्छा शॉट लगाया, जो कि ज्यादा उम्मीद नहीं किया जाता गेंदबाजों से। और यहाँ भुवनेश्वर कुमार भी जरूर चकित है कि ये बोल्ट ने जो सीधे बैट से, कहते हैं ना हाई एल्बो के साथ मिड ऑफ के ऊपर से शॉट लगाया और 4 रन मिले यहाँ हमको। जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट ने शॉट खेला, बिल्कुल लगा जैसे गोल्फ की तैयारी कर रहे हैं। सैंडविच का इस्तेमाल किया चिप करने के लिए अपने आप को मुश्किल से, लेकिन ग्रीन पे बिल्कुल सही लैंड किया। इस बार हवा में ये गेंद 6 रन के लिए, तो ट्रेंट बोल्ट कहाँ रुकने वाले हैं? नंबर 11 पे मौका मिलेगा तो बल्ले का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। बल्ला बहुत दिन से नहीं लगा है जी, और गेंदबाज का यही खेलने का अंदाज होता है, वो ज्यादा डिफेंस में बिलीव नहीं करते। बट क्या खूबसूरत शॉट बॉल था और मिड ऑन के ऊपर से वहाँ फुल शॉट खेला, तो एक अच्छा शॉट जरूर इसका लुत्फ ले रहे हैं वहाँ की पब्लिक भी, और पब्लिक में कैच भी पकड़ा है वो। जी हाँ, और पब्लिक में कैच तो पकड़ा गया, लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्यवश कोई अवार्ड नहीं है, वरना कई जगह। इस बार फिर से बाउंस किया। 40 ओवर पूरे हुए, न्यूजीलैंड 234, 9 विकेट के नुकसान पर। This is New Zealand versus India Trivia Shots. Leon Sports Flashes. भारत की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक 51 विकेट पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने लिए हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से भारत के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक 12